उत्तर प्रदेश के 35 साल के राजनीतिक इतिहास में योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री बन चुके हैं जो लगातार दूसरी बार इस पद पर बैठेंगे। यूपी चुनाव 2022 के नतीजों में बीजेपी बम्पर जीत की तरफ बढ़ रही है। बीजेपी की आंधी में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी टिक नहीं सके। बीजेपी की इस विजय गाथा ने राज्य के चुनावी भविष्य की तस्वीर बदल कर रख दी है। इस विजय के नायक रहे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने ऐसे कई समीकरणों को ध्वस्त कर दिया है जो 35 साल तक राज्य में रहे दूसरे मुख्यमंत्री नहीं कर सके थे। आइए समझते हैं ऐसे मुद्दों को जिन्हें ध्वस्त करके योगी ने प्रदेश में विजय की नई पटकथा लिख डाली। गोरखपुर का बंधन टूट गया। 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की राजनीति तक ही सीमित रहे थे। 2017 में अचानक मुख्यमंत्री बनने के बाद जब वह प्रदेश की सत्ता के शिखर पर विराजमान हुए तब उन पर कई शंकाएं भी उठी थी। ये शंकाएं एक योगी की प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर थी। सवाल उठने लगे थे कि क्या योगी यूपी जैसे विशाल प्रदेश की सत्ता को चला सकेंगे। हालांकि बीते 5 सालों में योगी ने न सिर्फ प्रदेश चलाया बल्कि बड़ा वर्ग ये भी मानने लगा कि उन्होंने अपराध पर नकेल भी कसी। इसी का असर है कि प्रदेश में योगी ने न सिर्फ अपनी धाक जमाई बल्कि फिर से सत्ता में वापसी करने में भी वह कामयाब रहे। ठाकुरवाद के आरोप बेदम हुए। योगी पर विरोधी दलों ने पिछले 5 सालों में ठाकुरवाद को लेकर कई तरह के आरोप लगाए। ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में एक विशेष जाति को कथित तौर पर तरजीह देने की बात की गई। विरोधी दलों ने कई तरह के तर्क भी दिए। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी और योगी के चेहरे पर जिस तरह से वोट पड़े वह बता रहे हैं कि आम जनता के बीच इस तरह के आरोप कोई असर नहीं डाल सके। आंदोलन की आंच बेदम। पश्चिमी यूपी से शुरू हुए किसान आंदोलन को लेकर ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इसका असर उस वक्त की मौजूदा सरकार पर पड़ सकता है। पश्चिमी यूपी की किसान बेल्ट में नतीजों को लेकर खुद बीजेपी भी आशंकित थी। पार्टी ने न सिर्फ किसान बिल वापस लिया बल्कि किसानों को अपने पाले में लाने के लिए कई मुहिम भी चलाई और उनका प्रचार भी किया। अब इस जीत ने दिखा दिया है कि किसान आंदोलन यूपी में बीजेपी को कोई नुकसान पहुंचा पाने में नाकाम रहा। जाट भी जुटे, मुस्लिम भी मिले। बीजेपी को इस चुनाव में जाट और मुस्लिम समुदाय के वोट भी मिले हैं, ऐसी जानकारी मिली है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव पूर्व गठबंधन के बाद से राजनीतिक विश्लेषक मान रहे थे कि बीजेपी को इन दोनों ही समुदायों के वोटों का नुकसान हो सकता है। मुस्लिम वोट की बात न भी की जाए तो जाट वोट पार्टी के साथ रहा है, खासकर 2014 के बाद से। 2017 के चुनाव में मुस्लिम महिलाओं के वोट पार्टी को मिलने की बात भी सामने आई थी। इस बार के नतीजों ने जाट वोटरों को लेकर पार्टी में उपजे भय को भी ध्वस्त करके रख दिया है।